प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग के संस्कृत का ट्यूशन भाग 2। इसमें मैं मंगलम पाठ पढ़ा दिया था और उस पाठ के जो भी प्रश्न आंसर हैं, हम उन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, मेरा पहला प्रश्न कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। कहता है कि सूर्य देवता का जो मुख है वह किससे ढका हुआ है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, वो सत्य से ढका हुआ। सत्य से ढका हुआ है, सतस्य। क्या लिखना है आंसर में? सतस्य, मतलब सूर्य देवता का मुख जो है वो सत्य से ढका हुआ है। कहता है सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपाविर्नु। कहता है सत्य और धर्मवान के प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन पात्रों से जो है उसे ढांक देना चाहिए। पात्रम, सत्य धर्माय किम अपाविर्नु। तो पात्रम मतलब वह पात्र से ढका हुआ है, उसे वही इंसान देख सकता है जो सत्य और धर्म के मार्गों का जो है अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या ग कहता है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती। कहता है कि ब्राह्मण का मुख जो है केन आच्छादित मस्ती, किससे हम तरबेतर हो चुके हैं। तो प्रश्न संख्या ग का कहता है कि इसको जो है ये हिरण्मयेन पात्र से, किसे? हिरण्मयेन से। हिरण्मयेन बोले तो फिर वही सूर्य देवता, मतलब ब्राह्मण को एक सूर्य देवता भगवान ईश्वर के अवतार के रूप में माने जाते हैं। कहता है महतो महियान का मतलब, महतो महियान मतलब महान से महान क्या है? तो एक आत्मा है। आत्मा से महान इस जग में कुछ नहीं है। आत्मनः, आत्मनः लिखना है उसका आंसर। आत्मनः, आत्मनः जो ही है वो सबसे महान इस जग में बताया गया है। अगला प्रश्न कहता है अनो अनियान का मतलब एक छोटा से छोटा भी क्या है? आत्मा ही है। एक महान से महान भी बोलेगा तो हम आत्मा का ही नाम लेंगे, आत्मनः। और एक बड़ा से बड़ा भी नाम लेना है तो हमको एक आत्मा का ही नाम लेना है। कहता है पृथ्व्याद्य महत्व परिनिक्त पदार्थ महत्व का। अगला इस प्रश्न का आंसर जो कहता है, चाहे इसको कहता है कि सतस्य, हम समझाते हैं इसका मतलब क्या कहता है। सतस्य, सतस्य कहता है पृथ्वीवादी, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति बोलने वाले हैं या जो भी कोई बोलते हैं कुछ, वो कहता महत्व परिपूर्ण युक्त पदार्थ महत्वों का। इस दुनिया में तो बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन अपने मुख से जो शुद्ध वाणियों का उच्चारण करते हैं, उनका वाणी सुनने के लिए, मतलब वो सत्य वाणी को उच्चारण करते हैं, तभी इस जग में कोई व्यक्ति उसको आसानी तरीका से सुन सकता है और उस बातों का जो है अपने जीवन में पालन करता है। कि अगला प्रश्न कहना है कीदृशं पुरुष निजेन्द्रिय प्रसाद आत्मन महिमान पश्यति शोकरहित भावती। कहता है शोकरहित मतलब उसमें शोक हो गया है, चिंतित हो गया है कि ईश्वर है जो कैसे हम उनको देखने की चेष्टा करता हूँ। तो ईश्वर कहते हैं कि मुझे तो वही इंसान देख सकता है जो सत्य और धर्म के मार्गों का जीवन में अपना अनुसरण करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अक्रुतु। अक्रुतु कम होने का मतलब इसका आंसर लिख देते हैं हम, अक्रुतु, जिसमें क्रूरता के व्यवहार न हो। क्रूरता के व्यवहार न हो मतलब कैसा होना चाहिए? एकदम सात्विक इंसान होना चाहिए। सात्विक कहने का मतलब हुआ कि वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबों के दिल के वह प्रिय बन जाए। उसी व्यक्ति को सात्विक इंसान के रूप में जाना जाता है। तो दिक्कत कहता है कि किम ज्याम प्राप्नोति। कहता है किसकी ज्याम प्राप्नोति, किसके लिए हमें जीवन में अपने प्राप्ति की आकांक्षा रखनी चाहिए। तो कहता है सत्यम की, सत्य की। जो व्यक्ति सत्य है उसके लिए हमें जिंदगी में, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा जो व्यक्ति असत्य के मार्ग पर, हम उसके लिए हम उतना उसको हम साथ देने की कोशिश नहीं करते। मतलब सतस्य लिख दीजिए। किम ज्या न प्राप्नोति, किसकी जयम न प्राप्नोति, किसकी प्रकृति का क्या होता है? कहने का मतलब हुआ कि जयम न प्राप्नोति मतलब किसकी जय नहीं होता, मतलब अजय हो जाता है, जो इसका विजय न होता है। तो क्या कहता है? अनृतम, जिसका व्यवहार अच्छा न होता है। अनृतम जो देखने के योग्य, मतलब हम जिसको चेष्टा अपने दिल के लगाव में हम संपर्क में नहीं रखना चाहते हैं, उस तरह के व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। का नाम रूपंच विहाय समुद्र असंगते गच्छन्ति। कहता है कौन है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियों में विलीन, समुद्र में विलीन हो जाता है।
तेक नदी। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जब अपने घर को छोड़ देता है और अपने घर की ओर लौटने की आकांक्षा नहीं करता है, उसे ही इस दुनिया में विद्वान के नाम से जो है जाना गया है। कहता है अगला प्रश्न दूसरा कहता है एते संपद्यानाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत। कहता है इसका प्रथम चरण जो है एक ही पदों में इसका आंसर देना है इन प्रश्नों का। कहता है पहला प्रश्न कहता है हिरणमयन, हिरणमयन इसका मतलब क्या कहना चाहता है? तो हिरणमयन पात्रेन, क्या लिखना है इसका दोस्त? पात्रेन, पात्रेन लिख देना है। क्या लिखना है, दिखाई दे रहा है क्या? पात्रेन। चलिए कहता है अनु अन्यान को, तो अनु अन्यान महतो महियान, महतो महियान। अगला सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्यमेव जयते नानिरितम, ना नृतम, सॉरी ना नृतम। कहता यथा नदा यस मानदे समुद्रे। कहता जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं, यस न मानः समुद्रे, समुद्रे। कहता वेदाह में तम पुरुषम महानतम, मतलब जो व्यक्ति महान होते हैं, मतलब वेद में महान होते हैं, मतलब वो पुरुष ही महान होते हैं। तो इसके लिखना है पुरुषम महानतम, पुरुषम महानतम। कोई दिक्कत? कहता है एते संपदा नाम अर्थम वदत। कहता है इस सब का अर्थ बताइए। तो कहता है अपिहितम, अपिहितम का अर्थ होता है, हम सबका लिख देते हैं अपनी कॉपी पर ताकि आपको समझ में आ जा सके। पहला का है अपिहितम, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ। दूसरा प्रश्न कहता है सत्य धर्मय, मतलब सत्य धर्मवान के प्राप्ति के लिए, लिख लेना है धर्मवान के लिए, या धर्मवान के प्राप्ति के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तीसरा कहता अनोर अन्यान, अनोर अन्यान का मतलब छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। चौथा कहता है अकृतु, अकृतु, अकृतु मतलब बुद्धि रहित, जिसको ज्ञान न हो, जो ज्ञान के बिना क्षीण हो, जिसे लिख देते हैं जिसे ज्ञान न हो। पांचवा कहता है वित्त शोके, वित्त शोके मतलब शोक रहित, मतलब किसी चीज के लिए वो चिंता में डूबा हुआ, शोक रहित, शोक रहित। कहता है वित्तता, वित्तता का मतलब होता है विस्तार होता हुआ, नहीं कहता विस्तार, विस्तार होता हुआ। अगला कहता है देवयान, देवयान मतलब कि देव के सवारी, मतलब देव सवारी, देव सवारी बोले तो देव के सवारी। कहता है आप्तकामा, आप्तकामा मतलब परमात्मा से प्रेम करने वाला, ईश्वर के प्रति जो आस्था रखने वाला, लिखते हैं परमात्मा से प्रेम करने वाला, परमात्मा से प्रेम करने वाला। अगला प्रश्न कहता है यशमांद, यशमांद मतलब प्रवाहित होते हुए, बहते हुए, प्रवाहित या बहते हुए। कोई दिक्कत? अगला कहता है अन्यान, अन्यान, अन्यान मतलब ऋतु के लिए, मौसम के लिए, लिख देते हैं मौसम के लिए। कोई दिक्कत? चलिए अभी तक हम इतना देख रहे थे। अगला प्रश्न कहता है स्वस्त्रमृत्यु किंचित संस्कृतम प्रार्थना सुरेते। कहता है बच्चों आप अपने मन से एक संस्कृत का प्रार्थना सुनाइए। अपने मन से लिख रहे हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाना है। तो क्या आप अनेकों श्लोक, लेकिन कोई एक ही श्लोक कहता है, जो कि आप बहुत बच्चे थे उस समय आप संस्कृत में एक श्लोक पढ़े होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्यम द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवो देव
नमो नगींद्राय हिमालय नमो विशालाय देशतस्य मम मम भरताय। इस तरह के श्लोक पढ़े होंगे आप, चाहे दूसरा श्लोक आप क्लास 10th में पढ़े हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामनम पाटलिपुत्रम परिभूतप्रन्दम स्थानमहम। अगला पढ़े होंगे हंससारस्य सेविताहं कुसुमारूपाः संपणं। हंससारस्य सेविताहं कुसुमारूपाः संपणं, मतलब इस तरह से आप अनेकों श्लोक पढ़े होंगे। और पढ़े होंगे हिरण्यमेन पात्रेण शतस्य पीहितं खं त्वं पुष्पाविर्नो सत्यो धर्माय दृष्टे उन्होर्नियान महत्वमह्यान आत्मस्य जंतुनियाम धातु प्रसादनि महात्मा। मतलब इस तरह से आप अनेकों श्लोक पढ़े होंगे। कहता है एक पदेन उत्तर, मतलब इसका कहता है कि एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद में उत्तर लिखने का मतलब क्या हुआ? कहता है सत्य मुखेन के पात्रेम अपीहितम, तो कहता है कि हिरणमयन। इसके आंसर में लिखना है, क्या लिखना है? अच्छा लिखना है स्वर्णमयन, हिरणमयन या लिख देते हैं हिरणमयन, कोई दिक्कत? पुष्पा कस्मय सतस्य मुखतम अपाविर्णु, तो कहता सत्य धर्मय, सत्य धर्माय। कहता क महत्व महियान अस्ति, कहता है आत्मा, आत्मा आत्मन महत्व महियान। कहता है किम जय, किसकी जय होती है? तो कहता है कि सत्य की जय होता है। सत्यम, सत्य की जो है जय होता है। देवव्यान पंथता केन विदित अस्ति, कहता है अगला प्रश्न कहता है सत्येन, सत्येन की जो है सत्येन का जो है जय होता है। अगला प्रश्न कहता है मेरा नद्य के विहाय समुद्र अगछंती, अगछंती कहता है यह अपने नाम और रूप को नाम रूपे विहाय। साधक पुरुष विदित्व कम अत्योति, कहता है मृत्यु मेति अक्रोति, मृत्यु मेति, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब मरने के बाद उसको क्या हो जाता है? इस जग में अपने मोक्ष को जो है प्राप्ति कर लेता है, नहीं? अगला प्रश्न कहता है अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न उत्तरणम उत्तराणी पूर्व वाक्य ने लिखत, कहता है इसका जो आंसर है उसको आप पूर्ण वाक्य में लिखिए। जैसे प्रश्न कहता है सतस्य मुखम केन अपीहितम अस्ति, कहता सतस्य मुखम हिरण्मयन पात्रेण अपीहितम अस्ति, कहता है इस सत्य का मुख जो है वो सोने के आभरणों से ढका हुआ है। चलिए कहता है अगला क कहता है कस्य मुखम कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मन निहित अस्ति, आत्मन निहित अस्ति। इस सब का प्रश्न के जो है जवाब हम आपको बताते हैं। कहता है हम लिख देते हैं, आपको आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पहला प्रश्न लिखते हैं क का, ये क का आंसर लिख रहे हैं, आप अपने किताब से मिलाएंगे। लिखेंगे हम जंतो गुहायाम अजो अजो अनियान, या अनो अनियान लिखिए ना, अनो अनियान आत्मा आत्मा निहित निहित अस्ति, पहला का हो गया। दूसरा कहता विद्वान कस्मात् विमुक्त भूत्वा प्रात्मात्मा पुरुष उपैति, इसके लिए आंसर लिखना है क ख, ख के लिखना है विद्वान, लिख देते हैं हम विद्वान नाम रूपात विमुक्ते विमुक्तो भूत्वा परम पुरुषम उपैति, उपैति हो गया। क ख। ग क्या कहते हैं आपका मरीष्य केन पथा सत्यन आप प्राप्नुवंती। ग प्रश्न का आंसर लिखना है
कैसे लिखेंगे हम? ग के लिए कहता है आप्तकमा, आप्तकमा ऋष्य, ऋष्य सत्येन, सत्येन पथा सत्यस्यम तत्सत्यम प्राप्नुवन्ति तीत अंति। अगला कहता है विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति। अगला प्रश्न है, आसान है, लिख देंगे हम। ख ख ग घ लिखना है तो लिख देंगे वेदाहमेतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। कहता है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जो प्रश्न बच गया उसको हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देते हैं।